बाबरा आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल नमस्ते लंदन पर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है बी टू बी। एक्चुअली दोस्तों बी क्या होता है? बी को अगर हम दोस्तों यूज़ करें प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में अगर हम इसको बात करें तो प्रेजेंट में इज, आर और एम, इन सब को बी कहा जाता है। और अगर हम पास्ट में बात करें तो पास्ट में दोस्तों वाज वर को बी कहा जाता है। वाज और वर, इसको दोस्तों बी कहा जाता है। तो ये बी होता क्या है? व्हाट इज़ द बी? देखिए बी का यूज़ हम करते हैं इज आर एम के रूप में प्रेजेंट में, और वाज वर के रूप में पास्ट में। इसका जो हम यूज़ करते हैं वो किसी भी, मोस्टली हम इसका जो यूज़ करते हैं दोस्तों वो 3 जगह करते हैं ज़्यादातर। जैसे कि एक तो आपका हो गया ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन होता है दोस्तों व्यवसाय, यानी कि आप क्या काम करते हैं, आपका रोज़गार क्या है। किसी रोज़गार को बताने के लिए हम ऑक्यूपेशन को बताने के लिए या किसी रोज़गार को बताने के लिए हम बी का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होता है आपका क्वालिटी दोस्तों गुणवत्ता में दोनों चीज़ें आ जाती हैं आपकी, अच्छाई और बुराई, यानी कि मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स होते हैं दोस्तों गुण और डीमेरिट्स होते हैं दोष या अवगुण, डीमेरिट्स। ठीक है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स बोलते हैं। डीमेरिट्स होते हैं दोष और मेरिट्स होते हैं गुण। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। और थर्ड जो है वो करते हैं हम कंडीशन, यानी कि स्थिति। किसी भी चीज़ की कोई स्थिति कैसी है, किस कंडीशन में है, तो उसके लिए भी हम बी का यूज़ करते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो यूज़ किए गए हैं वो उसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, देखिए दोस्तों यहाँ पे आई का मतलब मैं हो गया, हैप्पी का मतलब खुश, और एम का मतलब हूँ, यानी कि मैं खुश हूँ। और जो हूँ होता है दोस्तों वो होना होता है, और बी का जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर एम को बी कहा गया है, एम को बी दर्शाया गया है। तो आई एम हैप्पी। नेक्स्ट है यू आर एट स्कूल, आप स्कूल में हैं या आप स्कूल पर हैं, यू आर एट स्कूल। तो यहाँ पर ये आर जो है ये भी आपका बी है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहेंगे, ये भी आपका बी कहलाएगा। तो यू आर एट स्कूल। ही इज़ हंग्री। ही इज़ हंग्री का मतलब होता है कि वह भूखा है, उसको हम बोल देते हैं ही इज़ हंग्री। या शी इज़ ए नर्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे उसकी कंडीशन क्या है, वो भूखा है, ही इज़ हंग्री। और यहाँ पर कंडीशन की जगह यूज़ हुआ है शी इज़ ए नर्स। नर्स क्या है दोस्तों, एक ऑक्यूपेशन है, तो यहाँ पे एज ए ऑक्यूपेशन के लिए यूज़ हुआ है। इट इज़ बिग। बिग क्या है दोस्तों, एक कंडीशन है, कंडीशन की तरह यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो इट इज़ बिग, यह है बड़ा है, तो उसके लिए हम बोल देते हैं इट इज़ बिग। और अगर दोस्तों यहाँ पर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कुछ नहीं करना है, बस केवल एम, इज़, आर, इन सब के बाद में नॉट लग जाना है, जिसको हम शॉर्ट में इज़ नॉट को हम इजंट बोलते हैं, आर नॉट को हम आरेंट बोलते हैं, एम नॉट को हम आयम्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप देखिएगा, आर नॉट को आरेंट कहा गया है, इजंट को इजंट कहा गया है, इज़ नॉट को। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। इसमें जब हम क्वेश्चन करते हैं सामने वाले से, वो कैसे करते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन करते हैं हम आर दे से। आर दे हैप्पी, क्या वे खुश हैं, तो यस दे आर हैप्पी। इज शी रिच, क्या वह अमीर है, तो यस शी इज़ रिच, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं आर यू डॉक्टर, अगर ऑक्यूपेशन की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, यस आई एम डॉक्टर। और अगर नहीं है तो सॉरी आई एम नॉट डॉक्टर। ठीक है ना। तो आर यू डॉक्टर, तो आई एम नॉट डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो उसके लिए हम बोल देंगे आई एम नॉट डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, तो इस बी का जो यूज़ करते हैं हम वो प्रेजेंट में करते हैं, कोई भी आपका ऑक्यूपेशन, क्वालिटी या फिर आपका कंडीशन बताने के लिए। अब क्वालिटी की अगर हम बात करें, जैसे कि हम कहें सर ही इज़ सेल्फिश, ही इज़ सेल्फिश, सर वो सेल्फिश है, वो बहुत ही स्वार्थी है, तो उसको हम बोल देते हैं ही इज़। ही के साथ में दोस्तों इज़ का यूज़ किया जाता है, तो आपको जानते ही हैं, सेल्फिश होता है स्वार्थी, तो ही इज़ सेल्फिश। तो यहाँ पर जो इज़ है ये बी की जगह वर्क कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इज़ जो है वो बी का रूप है, तो इसको हम बोलते हैं यूज ऑफ बी।
तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर इसमें हमें क्वेश्चंस करने हैं किसी भी चीज़ से, जैसे कि आर यू हंग्री, आर यू सेल्फिश, आर यू ऑनेस्ट, तो हम वो उसको यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। नो एक्शन बोलते हैं दोस्तों, हम उसको नो एक्शन कहा जाता है। तो आर यू नो एक्शन, और अगर आप हैं तो आई एम एक्शन, सॉरी नो एक्शन, और अगर नहीं है तो आई एम नॉट नो एक्शन। तो ये चीज़ें होती हैं एज ए नाउन की तरह, जैसे कि आर यू नाउन, आर यू नाउन, नाउन को बोलते हैं दोस्तों नो एक्शन। और अगर आप हैं तो क्या बोलोगे, आई एम नाउन, यानी कि नो एक्शन। नहीं है तो आई एम नॉट नाउन, मतलब मैं नहीं हूँ, तो उसके लिए हम बोल देते हैं आई एम नॉट नाउन। क्लियर है? इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। आर यू टीचर, आई एम टीचर, आई एम नॉट टीचर। आर यू कुछ भी हम कह सकते हैं, जो वाट एवर यू कैन आस्क, कुछ भी हम पूछ सकते हैं। जैसे कि आर यू टीचर, तो आई एम टीचर, आई एम नॉट टीचर। आर यू ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश स्पोकन एकेडमिक इंग्लिश, कोई भी 9th 10th क्लास की या 11th 12th के लिए, तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट